सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 124A की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान साफ तौर पर कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस पर दोबारा विचार करे और जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं हो जाता तब तक राजद्रोह कानून के तहत राज्य और केंद्र सरकार इस धारा के तहत कोई नया केस दर्ज नहीं करें। इसके साथ ही जिन लोगों पर राजद्रोह की धाराएं लगाई गई हैं वे जमानत के लिए कोर्ट जा सकते हैं। इस बीच अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे इस कानून के तहत दर्ज केसों पर भी निगाह डालनी चाहिए। आपको बता दें कि साल 2014 से 2019 के बीच कुल 326 लोगों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया, लेकिन इनमें से सिर्फ 6 ही लोगों को अब तक दोषी ठहराया गया है। गृह मंत्रालय के मुताबिक 2014 से 2019 के बीच राजद्रोह के कुल 326 केस रजिस्टर्ड किए गए। इनमें से सबसे ज़्यादा मामले बीजेपी शासित राज्य असम में दर्ज किए गए। कुल दर्ज मामलों में से 141 केसों में चार्जशीट दायर हुई है, वहीं सिर्फ 6 लोगों को दोषी ठहराया गया है। असम की बात करें तो यहाँ राजद्रोह के सबसे ज़्यादा 54 मामले दर्ज हुए हैं। इनमें से 26 केसों में चार्जशीट दायर हुई है और 25 केसों में ट्रायल पूरा हुए हैं, लेकिन इन 6 सालों में एक भी आरोपी को दोषी सिद्ध नहीं किया जा सका। राजद्रोह के मामले दर्ज करने के मामले में दूसरा नंबर झारखंड का है। वहां सेक्शन 124A के तहत 6 सालों में 40 केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 29 केसों में चार्जशीट दाखिल हुई है, वहीं 16 केसों का ट्रायल पूरा हुआ है। कुल 40 केसों में से अब तक सिर्फ एक को दोषी ठहराया गया है। तीसरे नंबर पर भी बीजेपी शासित राज्य हरियाणा है। यहाँ राजद्रोह के 31 केस दर्ज हुए हैं। इनमें से 19 केसों में चार्जशीट हुई है और 6 का ट्रायल पूरा हुआ है। यहाँ भी सिर्फ एक को अब तक दोषी ठहराया जा सका है। वहीं बिहार, जम्मू कश्मीर और केरल में राजद्रोह के 25-25 मामले दर्ज हैं। बिहार, केरल में एक भी मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। वहीं तीनों ही राज्यों में किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका है। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है। इस राज्य में राजद्रोह के 22 मामले दर्ज हैं। यहाँ भी पिछले 6 सालों में किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका है। बात उत्तर प्रदेश की करें तो 2014 से 2019 में कुल 17 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में ऐसे 8 मामले दर्ज हैं। दोनों ही राज्यों में अब तक किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सका है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ राजद्रोह के 4 मामले दर्ज हैं, लेकिन यहाँ भी किसी को अब तक सजा नहीं हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में देशद्रोह का एक मामला दर्ज है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दमन एंड दीव और दादर नागर हवेली ऐसे प्रदेश हैं जहां पिछले 6 सालों में राजद्रोह का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। गृह मंत्रालय के डेटा के मुताबिक साल 2019 में सबसे ज़्यादा 93 राजद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं। वहीं अब तक जिन 6 लोगों को दोषी ठहराया गया है उनमें से 2 को साल 2018 में, वहीं एक को 2019, 17, 2016 और 2014 में सज़ा सुनाई गई थी।